नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका विशेष महत्व हमारे सनातनी हिंदू पंचांग में शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन स्वरूपों में शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। भक्तजन इन दिनों माता रानी की विशेष आराधना करते हैं क्योंकि इन दिनों मां दुर्गा की समस्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जब पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक इन 9 दिनों में पूजा की जाती है तो मां दुर्गा सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती। हालांकि कुछ विशेष नियम भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर 5 विशेष महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से माता रानी उनसे नाराज हो सकती और परिवार में दरिद्रता का माहौल बना रह सकता है। यदि आपने गलती से भी यह व्रत रख लिया तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा और आपको पाप लगेगा। यह जानना बेहद जरूरी है कि कहीं आप भी उन महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, जो 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। इन दिनों माता शेरावाली की विशेष कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर की रात 10 बजे से 3 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और इस दौरान कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस समय में की गई पूजा माता रानी की विशेष कृपा दिलाती है जिससे भक्तजन कई गुना फल प्राप्त करते हैं। इस बार की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है जो घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति लाएगी। साथ ही यह घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर भगाने में सहायक होगी। परंतु यह जानना आवश्यक है कि कुछ खास महिलाएं नवरात्रि का व्रत नहीं रखें तो अच्छा है, अन्यथा उन्हें माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाएं इस व्रत से दूर रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। इसका उल्लंघन करने पर उनके परिवार पर संकट आ सकता है। यदि आप व्रत केवल दिखावे के तौर पर करते हैं तो इसे घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते बल्कि इससे आप पाप के भागी बन जाते हैं। मां भगवती उन लोगों से खुश होती हैं जो सच्चे दिल से पूजा और व्रत करते हैं और शास्त्रों का पालन करते हैं। तलाकशुदा महिलाओं को भी इस व्रत से दूर रहना चाहिए क्योंकि मां दुर्गा ऐसे टूटे हुए रिश्तों को स्वीकार नहीं करती। शास्त्रों में कहा गया है कि शादी 2 दिलों का बंधन होता है और माता रानी चाहती हैं कि पति पत्नी साथ मिलकर पूजा करें। इसके अलावा चरित्रहीन व्यक्तियों, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर किसी का चरित्र ठीक नहीं है और वह अपने जीवन में नैतिकता से दूर है तो उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों को इस व्रत से दूर रहना चाहिए। अगर आपको गाली देने की आदत है या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ नहीं है। जिस घर में कलह का वातावरण होता है वहां माता रानी कभी वास नहीं करती। पूजा पाठ करते समय अपने शब्दों में मिठास लाएं और गुस्सा त्यागें। गाली गलौज से माता सरस्वती का अपमान होता है और पूजा सफल नहीं हो पाती। शारीरिक कमजोरी या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को भी इस व्रत को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे उनकी सेहत और बिगड़ सकती है। जैसे यदि आपको शुगर, दिल की बीमारी, बीपी की समस्या है तो यह व्रत आपके लिए उचित नहीं है। महिलाएं यदि मासिक धर्म के दौरान व्रत रखती हैं तो यह शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता। इस समय पूजा करना या व्रत रखना मना होता है क्योंकि इस अवस्था में शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई महिला अपने पति का अपमान करती है या उनके प्रति असम्मान दिखाती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। मां दुर्गा ऐसे लोगों से कभी खुश नहीं होती और इसे घोर पाप माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में 16 श्रृंगार के सामान को लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान घर के मंदिर में इस सामान को रखने से घर में सकारात्मकता का संचार होता है और माता रानी की कृपा बनी रहती। यह वस्त्र और श्रृंगार सामग्रियां न केवल घर की सजावट को बढ़ाती है बल्कि उन्हें लाने से घर में सुख, समृद्धि और देवी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि का पर्व केवल पूजा का अवसर नहीं बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और भक्ति भाव को प्रकट करने का समय भी है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती। मित्रों, नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर
कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में समर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीजें अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी माता रानी को यह चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, का हर धार्मिक और मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि माता रानी के पूजन में नारियल का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है और कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है। विशेष रूप से जब कलश की स्थापना की जाती है तो नारियल को ही कलश पर रखा जाता है। यह नारियल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इसे श्रीफल कहा गया है, जो मां लक्ष्मी का फल माना जाता है। जब माता रानी की पूजा की जाती है तो अक्सर भक्त नारियल का चयन करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल के कई प्रकार होते हैं, एक जो जटा वाला होता है और दूसरा जिसमें पानी भरा होता है। शास्त्रों के अनुसार माता रानी की पूजा में सदैव जटा वाला और पानी वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। कलश स्थापन के दौरान भी साबुत और पानी से भरा नारियल ही उपयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ ना हो, क्योंकि साबुत नारियल ही सुख, समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। नवरात्रि के दौरान जब कलश की स्थापना की जाती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जटा वाला नारियल ही कलश पर रखा जाए। इसके अलावा नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए, खड़ा नहीं करना चाहिए। नारियल को कलश पर स्थापित करने से पहले उसे लाल कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है तभी व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक और बात ध्यान देने वाली है कि वे माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती, लेकिन उन्हें कभी भी नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए। नारियल को बीज रूप कहा गया है और महिलाओं के भीतर जीवन देने की क्षमता होती है, इसलिए नारियल को तोड़ने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है कि महिलाओं को नारियल को माता के सामने न तोड़ना चाहिए। माता रानी की पूजा में एक और महत्वपूर्ण चीज है लौंग। अक्सर भक्त पूजा के दौरान लौंग अर्पित करना भूल जाते हैं या सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। लौंग का सही उपयोग माता रानी की पूजा में बेहद आवश्यक होता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में नहीं किया जाना चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, परंतु दुर्गा पूजन में इसका उपयोग वर्जित माना गया है। इसके अलावा आंवला और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। नवरात्र में गणेश जी को दूर्वा अर्पित की जा सकती है, परंतु माता रानी को नहीं। साथ ही सफेद फूलों का उपयोग भी माता रानी की पूजा में नहीं किया जाना चाहिए। माता को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करें, विशेष रूप से गुलाब और कमल, जो माता को अत्यंत प्रिय है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यदि आपके घर में बार बार धन की कमी हो रही है या कितनी भी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका कारण आपके घर में हो रही कुछ वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में छोटी छोटी गलतियां भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती। घर में अचानक धन की हानि हो सकती है, काम बिगड़ सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती। यदि आप वास्तु दोषों को नजरअंदाज करते हैं तो घर में दरिद्रता आ सकती है और कर्ज में डूबने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इन गलतियों को सुधारें और वास्तु टिप्स को अपनाएं। जैसे कि झाड़ू को सही ढंग से उपयोग करना भी वास्तु के अनुसार महत्वपूर्ण है। झाड़ू को घर की सफाई के लिए उपयोग में लाते हैं और इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए झाड़ू को कभी किसी को उधार न दें और इसे छिपाकर रखें। अगर झाड़ू को दूसरे लोग उपयोग करते हैं तो इससे आपके घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। झाड़ू को कभी कचरे में न फेंकें, बल्कि किसी प्रवाहित जल में बहा दें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि झाड़ू को कभी खुली जगह पर न रखें, क्योंकि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर लाने का माध्यम होता है। इसीलिए इसे ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। इसी तरह दूसरे के घर की झाड़ू का इस्तेमाल अपने घर में न करें, क्योंकि यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। इसके अलावा गहनों का आदान प्रदान भी मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है। गहने मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और जब आप अपने गहनों को दूसरों के साथ बदलते हैं तो यह दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं
तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सही तरीके से पूजा वास्तु के अनुसार घर की देखरेख और अपने कर्मों में सतर्कता ही आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हो, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खास नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं। मां लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन किसी को उधार देते हैं तो यह माना जाता है कि आपके घर से लक्ष्मी जी चली जाती और भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर त्योहारों के दौरान, जैसे कि एकादशी के दिन, अपनी तिजोरी में रखा हुआ पैसा कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। यह केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। मां लक्ष्मी को वैभव और सौभाग्य की देवी माना जाता है। साथ ही वे ममता और अन्नपूर्णा का भी प्रतीक हैं। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें मां अन्नपूर्णा का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें समृद्धि और संतोष प्रदान करता है। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। रसोई में चकला बेलन और तवा जैसी वस्तुएं मां लक्ष्मी को प्रिय मानी जाती हैं और इन्हें दूसरों को उधार देने या इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को उधार देने से आपका भाग्य भी साथ चला जाता है और दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा नुकीली वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, तलवार आदि का दान भी अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी वस्तुओं का दान परिवार की सुख शांति को भंग कर सकता है और घर के सदस्यों के बीच तनाव और रिश्तों में दरार का कारण बन सकता है। इसलिए इन्हें कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। कुछ लोग अनजाने में स्टील के बर्तन दान कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। स्टील के बर्तनों का दान करने से घर की सुख शांति भंग होती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप भी स्टील के बर्तन दान करते हैं तो इस आदत को तुरंत रोकें। इसके अलावा प्लास्टिक से बनी चीजों का दान भी अशुभ माना जाता है और सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान भी वर्जित है। ध्यान रखें कि फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान करना भी उचित नहीं माना जाता। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह अशुभ संकेत है। इसके अलावा इस्तेमाल किए हुए तेल या खराब हो चुके तेल का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है और सनातन धर्म में तो यह सदियों से महत्वपूर्ण परंपरा रही है। गुप्त दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसे बिना किसी स्वार्थ या पहचान के किया जाता है। ऐसा दान पुण्यकारी होता है और इससे व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है तथा पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। हालांकि दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा दान जो आपके उपयोग में नहीं आता या जो बेकार हो चुका हो वह मान्य नहीं होता है। दान तन, मन और धन किसी भी रूप में किया जा सकता है, बस यह निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। वैसे तो किसी भी समय दान किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब दान अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सुबह के समय कुछ विशेष चीजों का दान करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे बड़ा दान माना गया है। यदि आप कोई और दान नहीं भी करते तो भी यह एक दान आपको महादान के बराबर फल देगा। गाय को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है,
क्योंकि गाय में 23 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और यह माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। ध्यान रखें कि गाय को जो रोटी आप खिलाते हैं वह ताजी होनी चाहिए और उसे सुबह के समय ही खिलाना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप गाय को रोटी के साथ चना और गुड़ भी खिलाते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। दान एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है और इसका सही तरीके से पालन करने से जीवन में समृद्ध, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह हमें अपने कर्मों का फल देता है और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करने में सहायक होता है। अंत में आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इन धार्मिक और शास्त्रों से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हैं तो यह न केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है बल्कि आपको आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करना न भूलें।